ओके, सो प्रीवियस पार्ट में मैंने ग्राफ्स में बताया हुआ था कि देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स, लाइक अगर हमें ग्राफ पे डिस्कस करना है, सो वी डिस्कस अ डायरेक्ट क्वांटिटी, मतलब जो कि डायरेक्टली ग्राफ पे दिख जाने वाली है, और दो हिडन क्वांटिटीज की बात की थी, नंबर वन स्लोप, नंबर टू एरिया अंडर कर्व। और पूरा हमने ये सीखा था कि कैलकुलेट कैसे करते हैं स्लोप और एरिया अंडर द कर्व। तो दो चीजें होती हैं, पहले चेक करना होता है कि हमें फाइंड क्या करना है, मतलब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन में अगर क्या पूछा है, इसके लिए हम चेक करते हैं कि स्लोप डिफाइन क्या करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यार स्लोप डिफाइन क्या करता है, ये चीज हम देखने का ट्राई करते हैं। तो स्लोप डिफाइन करता है हमेशा y बाई एक्स, ठीक है, जो y की क्वांटिटी है डिवाइड बाई x की क्वांटिटी, उससे जो भी क्वांटिटी बनेगी वो स्लोप डिफाइन करने का ट्राई करता है। वैसे ही एरिया क्या डिफाइन करने का ट्राई करता है, मल्टीप्लीकेशन डिफाइन करने का ट्राई करता है, जो चीज़ें हमने मल्टीप्लाई की हुई हैं वो हमें स्लोप का डिफाइन करेंगी, सॉरी एरिया का डिफाइन करेंगी। उसके बाद मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली ये पूछ लिया जाएगा, कुछ ऐसे टाइप भी हो सकते हैं, सपोज फोर्स पूछा है और वो होगा मास इनटू एरिया, मास ऑलरेडी पता है और हमें एक्सेलरेशन नहीं पता, तो एक्सेलरेशन चेक कर सकते हैं, दैट इट इज डिफाइंड बाय स्लोप। सो इस टाइप की चीज़ें भी हमें यहाँ पर हेल्पफुल हो सकती हैं। फिर हमने बात की थी कि यार स्लोप निकालते कैसे हैं, किस किस टाइप का स्लोप होता है। तो हमने बात की थी यार स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा होता है, फिक्स होता है, और कर्व का स्लोप वेरिएबल होता है। फिर वेरिएबल पे भी हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात की थी। फिर हमने स्लोप में पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की थी कि पॉजिटिव कैसा हो सकता है और नेगेटिव कैसा हो सकता है। फिर मैंने एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव भी बताया था कि यार स्लोप चूज करने में थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, दैट लॉजिक इज कॉल्ड मिड वैल्यू लॉजिक। कि इफ यू नो द मोशन, कि एग्जैक्टली मोशन कैसा हो रहा है और उसके मिड वैल्यू का लॉजिक लगाएंगे, सो हमारे पास तीन ही पाथ होते हैं और सिंपली वी कैन आइडेंटिफाई विच पाथ विल बी बेस्ट सूटेड। तो ये यार बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है जब हम हमारे पास ऑप्शन गिवन होते हैं, हमें चूज करना होता है विच विल बी करेक्ट। सो इससे चूज बहुत ही अच्छा हम कर सकते हैं। फिर मैंने बात की न्यूमेरिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, विदाउट इसके सॉल्व ही नहीं होगा ना। तो अगर आप लोगों ने रिवाइज किया हुआ है लेक्चर तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको याद होगा कि न्यूमेरिक वैल्यू में y बाई एक्स नहीं करते, स्लोप में जस्ट y बाई एक्स नहीं करते, इंस्टेड हम क्या करते हैं, tan थीटा फाइंड करने का ट्राई करते हैं। व्हाट अबाउट द tan थीटा, we need perpendicular and base, so for that we need a triangle। so कभी भी कोई स्ट्रेट लाइन दी हो, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का ट्राई करना है, जैसे इसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो फिर आप परपेंडिकुलर बेस चेक कर सकते हैं। सो लाइक इस क्वेश्चन पे एक और अच्छी बात बताई, क्या, देखिए दोनों हाईलाइटेड पॉइंट देखे, यहाँ पर हमने सिखाया है कि स्लोप लिख कैसे सकते हैं एक लाइन का, और यहाँ पर मैंने एक बहुत ही स्पेसिफिक बात बताई कि एक पूरी लाइन का स्लोप सेम रहने वाला है। सपोज ये एक लाइन है, इस पूरी लाइन का स्लोप सेम है, और आपसे पूछा है स्लोप की वैल्यू एट दिस पॉइंट, यू डू नॉट नीड टू फाइंड एट दिस पॉइंट, ओके, बिकॉज पूरी लाइन का स्लोप सेम है ना। सो जस्ट मेक अ ट्रायंगल फॉर होल लाइन लाइक दैट, ऐसा ट्रायंगल बना लो। या फिर एंड वैल्यूज नहीं पता है, ये वैल्यूज पता है, मेगा ट्रायंगल है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं यार। कहीं पे भी वो ट्रायंगल बनाओ, tan थीटा लगाओ, बस कहाँ पे पूछा है मैटर नहीं करता, बिकॉज फॉर अ लाइन स्लोप इज थ्रू आउट सेम। तो ये चीज हमने यहाँ पर बताई कि हमें किसी भी पॉइंट पे पूछा है, हमें पूरी लाइन का स्लोप देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। फिर मैंने एरिया अंडर द कर्व की भी बात की थी, समझाया था कि एरिया अंडर द कर्व कैसे हो सकता है। फिर पॉजिटिव नेगेटिव भी बताया कि अप एंड डाउन कैसे होगा, उसे यूज़ कैसे करना है वो भी मैंने बताया, टोटल एरिया निकालना। तो यहाँ तक चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी पूरी। आज हमें प्रॉपर क्वेश्चन वाइज न्यूमेरिकल वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो अगर हम बात करें कि हम स्टडी क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम काइनेमेटिक्स देख रहे हैं, और मैंने ये बताया कि जो मैं स्लोप पढ़ा रहा हूँ आपको, ये ऑल अदर चैप्टर्स में भी यूज होगा।
ऑल अदर चैप्टर्स। अभी आप देखते जाएंगे आगे जैसे जैसे हम चैप्टर्स पे फॉलो अप करेंगे तो वहाँ पे भी हमें ग्राफ्स यूज होने वाले, बट फॉर नाउ हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे काइनेमेटिक्स का। जैसे ही डिफरेंट चैप्टर में आएंगे मैं क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाता जाऊंगा, बिकॉज अभी मैं फोर्स और ये सारी चीज़ें नहीं ला सकता ना, बिकॉज वो चीज़ें आपने अभी सीखी नहीं है तो आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं सिर्फ काइनेमेटिक्स में फोकस करूंगा। तो जो आज का ग्राफ्स का पार्ट है वो पूरा सॉल्विंग बेस्ड है। मैंने पहले भी बताया था कि यार नेक्स्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से पढ़ के आना और हम पूरा सॉल्विंग पे फोकस करेंगे। अच्छा, सॉल्विंग करने से पहले मैं कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ, कुछ बहुत ही फेमस चीज़ें कि क्वेश्चन से हम क्या क्या डेटा देख सकते हैं। सपोज ये एक्स टी या फिर एस टी ग्राफ है, एक्स टी या फिर एस टी ग्राफ है। टी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सो इधर एक्स है या फिर एस है। एक्स भी हमें पता है पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है और एस भी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर ये एक्स टी ग्राफ है सो इसका स्लोप हमें क्या आइडिया देगा, विच क्वांटिटी इट विल रिप्रेजेंट। सो हमें पता है कि ये पोजीशन है ना, पोजीशन मींस डिस्प्लेसमेंट है, ये एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट है। सो अगर हम y बाई स्लोप मतलब y बाई एक्स करें, सो y एक्सिस में क्या है, x क्वांटिटी है, या फिर s लिख देता हूँ और डिवाइड बाई टाइम, तो ये बेसिकली सॉल्व होके क्या बन जाएगा, स्पीड, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो इसका मतलब ये है कि एक्स टी ग्राफ से हमें क्या पता चलेगा, स्लोप निकालेंगे तो हमें स्पीड के बारे में पता चल जाएगा। स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी डिपेंड करेगा कि एस कैसे ले रहे हैं। उसके बाद दूसरा एरिया, एरिया हो जाएगा एस इंटू टी। सो ये स्पीड इंटू टी नहीं, डिस्प्लेसमेंट इंटू टी है। सो ये हमें नहीं पता, कोई भी डिफाइंड क्वांटिटी नहीं है। तो बेसिकली एस टी का एरिया हमें उतना यूजफुल नहीं होने वाला। फिर हम बात कर लेते हैं वी टी के बारे में। सो वी टी कर्व का अगर हम बात करें, ये वेलोसिटी है, इसे एज अ स्पीड भी ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर इसका स्लोप निकालेंगे हम, तो इसका स्लोप क्या आ जाने वाला है, v बाई टी, स्पीड ओवर टाइम। तो एक्चुअली इसका स्लोप होगा चेंज इन स्पीड ओवर टाइम, कि कितना चेंज होता है अपॉन टाइम। सो चेंज इन स्पीड ओवर टाइम ये आएगा हमारा एक्सेलरेशन। सो मतलब एक्सेलरेशन पता चलेगा स्लोप से। एरिया की बात करें, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इस चीज़ को, v इंटू टी होने वाला है, स्पीड इंटू टाइम। सो बेसिकली ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें देगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सो बेसिकली दोनों चीज़ें काम आने वाली हैं, स्पीड का हो या वेलोसिटी का हो, दोनों के लिए केयरफुल रहना। अभी हम सब में डिफरेंस देखेंगे तो टेंशन नहीं लेना कि सर वेलोसिटी का क्या होगा, स्पीड का क्या होगा, हम सारी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे। ये जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरेशन टाइम, सो एक्सेलरेशन की बात करें, सो इसका स्लोप हो जाएगा एक्सेलरेशन ओवर टाइम। हमें कोई भी काम की चीज़ पता है क्या, नहीं। बाय द वे इस क्वांटिटी को जर्क बोलते हैं, जर्क रिप्रेजेंट करता है। जर्क मतलब क्या, सपोज एक कार है और वो स्मूथली अपनी स्पीड इंक्रीज कर रही है, अभी वो सडनली रैंडम बीच बीच में आ जाए, सो उसको बोलते हैं जर्क लग रहा है। सो दैट जर्क इज बिकॉज ऑफ रैंडम चेंज इन एक्सेलरेशन। सो अगर रैंडमली एक्सेलरेशन चेंज होगा सो विल फील जर्क, बट जर्क का हमारे ऐसे सिलेबस में कुछ है नहीं, सो इसे इग्नोर कर सकते हैं। jerk. या सो एरिया की बात करें, सो एरिया विल बी acceleration into time. So acceleration into time is change in speed. So change in speed or velocity, change in velocity. तो ये चीज़ें हमने कुछ ऐसे रिप्रेजेंट की कि आपको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको ग्राफ टाइम के साथ ही मिले। लेट से मैं एक रैंडम ग्राफ भी आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। सपोज वी एस ग्राफ है, so s is a displacement and v is a velocity. Okay,
चलो तो एक वी एस ग्राफ है, अभी हम इसमें बात करें स्लोप की, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, वी बाई एस। वी बाई एस क्या कोई हमें क्वांटिटी पता है क्या, ऐसे नहीं पता, ऐसे नहीं बता सकते हैं। तो इसके जगह हम इसे थोड़ा सा कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी कि काइनेमेटिक्स में इतना ज़्यादा अभी कुछ नहीं है, काइनेमेटिक्स में तो यही इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। लेकिन आपको ये समझना है कि अदर चैप्टर्स में डायरेक्टली स्लोप नहीं पता चल जाएगा, कुछ हो सकता है अदर चीज़ें भी यूज़ करनी पड़े, लाइक हम इसमें टाइम का डिवाइड दे देते हैं, सो वी बाई टी कर देते हैं और यहाँ पर एस बाई टी कर देते हैं। सो बेसिकली वी बाई टी क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन, और एस बाई टी बन जाएगा स्पीड। तो इसका जो स्लोप होगा वो इनडायरेक्टली एक्सेलरेशन ओवर स्पीड का नॉलेज देगा। तो कई बार हो जाता है कि इस ग्राफ से एक्सेलरेशन पूछ लिया, ठीक है, समझना, आइडिया समझना कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है उस चीज को समझने का ट्राई करना, कि अगर आपसे पूछ लिया ये ग्राफ दिया है, सपोज ये x इज इक्वल टू 3 है और यहाँ पर वेलोसिटी है v इज इक्वल टू 10, ठीक है, सो पूछ लिया फाइंड एक्सेलरेशन, तो अब आप समझ नहीं पाओगे यार कि इस ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अभी समझ आया कि कैसे फाइंड कर सकते हैं, स्लोप सॉल्व करके निकाल दो, स्लोप सॉल्व करके निकाल दो, v हमें पता है, v हमें पता है, तो a फाइंड कर सकते हैं ना। ओके, तो ये पॉइंट था कि अपने आइडिया को ऐसा लिमिटेड नहीं रखना है कि ये 3 ग्राफ है, ऑल्दो हम इन्हीं 3 ग्राफ्स को ही डिस्कस करने वाले हैं, ये बिल्कुल थारोली आपको प्रिपेयर होने चाहिए, बट अदर ग्राफ्स भी हो सकते हैं, तो आपको उसके लिए भी थोड़ा सा रेडी रहना चाहिए। तो यहाँ पे हमें फाइंड स्लोप, देन वी नोन है, देन फाइंड ए, ठीक है, सो लाइकवाइज हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा अप्रोच हमारा बेटर रहेगा। तो अगर किसी को इसमें कुछ डाउट है तो बताएं, लाइक हमने कैसे डिफाइन कर दिया स्लोप एंड एरिया, अगर कुछ भी अभी कुछ डाउट है तो बता दें, अदरवाइज इसे जल्दी से याद कर लो, एकदम मेमोराइज कर लें कि किस ग्राफ से हमें क्या क्या डेटा मिल सकता है। और मेमोराइज मतलब ये मेमोराइज करने के साथ पैटर्न याद रखें, कैसे आप फाइंड करोगे। ओके, सो देन वी कैन स्टार्ट सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। सो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी इस एक एग्जांपल से। ओके, पहले थोड़ा सा मैं बेसिक एक एग्जांपल देता हूँ, फिर उसके बाद हम प्रॉपर एग्जांपल्स पे चलेंगे।
ओके, आप सॉल्व करें। आंसर आपको टेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लोग सेल्फ सॉल्व कर लें और मैं भी डिस्कस कर लूँगा। फर्स्ट एग्जांपल आप लोग सॉल्व करके रखें, मैं 2 मिनट बाद डिस्कस करता हूँ, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी आंसर टेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लोग सॉल्व करके रखें, देखें आप लोग को बन रहा है या नहीं। सबसे फर्स्ट आइडिया होना चाहिए कि हमसे पूछा क्या है, डिस्टेंस, और बताओ कि डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सो इट इज़ अ वीटी ग्राफ, और वीटी ग्राफ से डिस्टेंस चाहिए तो होता है v इंटू टी। सो स्टेप इस तरह होने चाहिए कि डिस्टेंस अगर फाइंड करना है मतलब क्या फाइंड करना है, एरिया। ये फर्स्ट आइडिया होना चाहिए। एंड और अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, सो एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन स्पीड ओवर टाइम, तो मतलब क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन कैसे आएगा, स्लोप से आएगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। कब तक पूछी है, कैसे पूछी है, प्रीवियस लेक्चर का नॉलेज यूज़ करिए और सॉल्व करें। मैं 1 मिनट बाद डिस्कस करता हूँ। ओके, तो मुझे लगता है यार ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है आपको एरिया और सारी चीज़ें। हमें पूछा हुआ है डिस्टेंस टिल 8 सेकेंड्स, मतलब पूरा टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है मतलब इसका टोटल एरिया चाहिए। अब टोटल एरिया चाहिए तो यार बहुत ही सिंपल था, मैंने पहले बताया था। इस सेक्शन को 1 कंसिडर कर सकते हैं, इस ग्रीन वाले पार्ट को एक रेक्टेंगल, और इसको एक ट्रायंगल के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। सो सेकंड वाले को एक ट्रायंगल कंसिडर कर लेंगे और दोनों का एरिया निकाल देंगे। सो मुझे लगता है अभी क्लियर होगा सबको, इतना एरिया निकालने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर एरिया की बात करें, सो एरिया हो जाएगा पहले रेक्टेंगल का विड्थ कितना है यार, देखो टाइम वाला विड्थ है 4, इंटू हाइट कितना है रेक्टेंगल का 20, सो ये हो गया 4 इंटू 20, प्लस एक ट्रायंगल है, सो ट्रायंगल का होता है हाफ इंटू बेस। बेस देखो 4 टू 8, 4 टू 8 मतलब कितना बेस आएगा, 4 आएगा ना, काउंट कर सकते हैं। सो ये आएगा 4 इंटू हाइट कितना है, हाइट तो क्वेश्चन में गिवन है, ये हाइट कितनी है 20 है। सो हाइट कितनी है 20, सो बेस भी पता था और हाइट भी पता है, यूज कर लिया दोनों को। सो टोटल सॉल्व करेंगे, वो हो जाएगा 14 टू 2 80, प्लस ये हो जाएगा 40, तो टोटल हो जाएगा 120। और हमें पता है कि एरिया हमें क्या देने वाला है, डिस्टेंस। सो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा 120 मीटर। सो बेसिकली डिस्टेंस का आंसर आ जाएगा 120 मीटर। तो देखो यार सबको वैसे 120 आ जाना चाहिए था, जिनको आ गया दैट इज गुड, जिनको नहीं आया अभी बताओ, कुछ डाउट है तो, समझ आ गया है या नहीं। ओके, तो सेकंड सेट की बात कर लेते हैं। हमसे पूछा हुआ एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब हमें पता है क्या निकालना है, स्लोप।
यार अब एक बात आपको समझनी पड़ेगी, चले इसको कुछ नेम दे देते हैं, ए बी सी। आपको समझना पड़ेगा कि आपसे इनिशियल एक्सेलरेशन पूछा है, इनिशियल मतलब एट ए, तो आपको एट ए पर वैल्यू 20 नहीं बता देनी है, वो तो वी की वैल्यू है, आपको चाहिए स्लोप। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक्सेलरेशन मतलब स्लोप चाहिए। सो इनिशियल मतलब अगर हमें इनिशियल ए चाहिए, सो इनिशियल ए क्या हो जाएगा, इनिशियल स्लोप मतलब स्लोप ऑफ विच लाइन, इनिशियली कौन सी लाइन है, ए बी। और हमें पता है ए बी एक कैसी लाइन है, ए बी हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब स्लोप क्या है, जीरो है, बिल्कुल स्लोप जीरो है। सो इसका मतलब ये है कि इसका इनिशियल एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। अच्छा, एट टी इज इक्वल टू 6 पूछा है नेक्स्ट। एक्सेलरेशन मतलब आपको स्लोप चाहिए, तो स्लोप या टी इज इक्वल टू 6 पे नहीं फाइंड करना होता। 6 तो हमें पता है कि यहाँ कहीं पे होगा बीच में, यह आएगा 10, यह आएगा टी इज इक्वल टू 6, बट 10/6 नहीं कर देना है। मैं फिर से बार बार ये बता रहा हूँ कि स्लोप मतलब 10/6 ऐसे नहीं करना है, प्रॉपर पैटर्न से करना है। मे बी इस बार आंसर आ जाएगा, अगर इस क्वेश्चन में जिन्होंने 10/6 भी कर दिया होगा उनको आंसर आ जाएगा, बट 10/6 इस तरीके से नहीं करना है। सो मैं बता रहा हूँ 10/6 नहीं करना है, ये रॉन्ग है। ठीक है, हमें कैसे फाइंड करना होता है, ट्रायंगल। सो ये वाली लाइन B2C का ट्रायंगल देखो, हाइट कितनी है 20 और बेस कितना है 4, तो हमें ट्रायंगल यूज करना है। सो इन ट्रायंगल ऑफ लाइन BC, अब हमें स्लोप चाहिए, तो स्लोप हो जाएगा परपेंडिकुलर, दैट इज 20 डिवाइड बाई बेस दैट इज 4, ये आंसर होगा। सो आंसर इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट एक अभी मिसिंग पॉइंट है, क्या मिस हो रहा है हमसे, माइनस। इसका जो स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव है। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे अरे सर नेगेटिव कैसे आ गया, तो बेटा प्रीवियस लेक्चर देख लो, प्रीवियस लेक्चर में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया मैंने कि कैसे ये वाली लाइन का नेगेटिव होता है। मैं बता देता हूँ कैसे इस लाइन का स्लोप नेगेटिव होता है। किसी भी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट बना के चेक कर लेना होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल है, इट मीन्स इसको हम नेगेटिव बोलते हैं। तो आंसर होगा -5। तो बताओ यार, एक ये एकदम इनिशियल क्वेश्चन था वैल्यू वाइज, तो किसी को कोई डाउट है तो अभी बता दो, अदरवाइज आगे के क्वेश्चन तो कॉम्प्लिकेट होंगे और समझ नहीं आएंगे। या Sir, please explain it. ओके, विच पार्ट सानिका? Acceleration and slope. ओके, सो फिर से मैं एक बार बताता हूँ स्लोप के बारे में यार। सपोज ये एक लाइन है, इस लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना है, वी नीड टू मेक अ ट्रायंगल फ्रॉम दिस लाइन। ट्रायंगल मतलब अब ऐसा नहीं है, ट्रायंगल मतलब ऐसा कुछ थोड़ा ना बना लेंगे, ट्रायंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से एक बेस, ये जहाँ पे कट करेंगे वो बन जाएगा हमारा ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल। इसका परपेंडिकुलर प्रीवियस क्वेश्चन में था 20, और जो बेस था वो 4 to 8 था, मतलब कितनी विड्थ थी बेस की, 4। सो हमें अगर स्लोप लिखना है वी नीड परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो 10/6 नहीं करना है बिकॉज क्वेश्चन इज आस्क्ड एट t इज इक्वल टू 6, नो। हमें ऑलवेज फाइंड करना है लाइन का, ऑलवेज लाइन का सॉल्व करना है, पूरी लाइन का, इस लाइन का, ऐसे बीच में कोई पॉइंट नहीं फाइंड करना। ओके, सो बीच में कोई पॉइंट नहीं फाइंड करना है, हमें पूरी लाइन का स्लोप निकालना होता है विच इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये वाला। अब पार्ट 2, ये नेगेटिव क्यों है, बिकॉज ये वाली लाइन का अगर हम एक कोऑर्डिनेट बनाए ऐसे लाइन का, यहाँ पर कुछ भी कहीं पर भी, सो विल सी द एंगल इज ग्रेटर देन 90। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया भी है कि एंगल अगर 90 से ज़्यादा है मतलब क्या होगा, स्लोप नेगेटिव कंसिडर होगा। ओके, इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. ओके, ठीक है, तो चलते हैं यार और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अभी ये पक्का सबको समझ में आ गया ना?
ये केयरफुल रहना है यार, स्लोप जहाँ पे पूछता है वहां पे नहीं सॉल्व करना होता है, किसका सॉल्व करना होता है, होल लाइन का। ओके ओके, वन मोर थिंग, जो प्रीवियस टेस्ट हुआ है अभी, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट को बहुत लेस मार्क आए हैं यार, बहुत ही ज़्यादा लेस। मैं सच में, मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ है, बिकॉज मैंने सारी चीज़ें सिखाई थी, लेक्चर्स सिर्फ लिमिटेड थे, 9 एंड 10 मोशन अंडर ग्रेविटी के, और 10 A एंड 10 B का प्रैक्टिस था। सिर्फ इतना स्टडी करना था एक टेस्ट के लिए, और आप लोगों ने उसमें भी बहुत कम स्कोर किया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्कोर बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो यार, उसका वीडियो सोल्यूशन मैं एक बार अपलोड करूंगा, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ, मैं इसलिए आज नहीं अपलोड करूंगा, कल अपलोड करूंगा, ठीक है? सो आई विल अपलोड दैट टुमारो। व्हाई? बिकॉज आई नीड यू ऑल टू प्रैक्टिस एंड गो थ्रू दीज 2 लेक्चर्स अगेन। ये 10A और 10B जो प्रैक्टिस शीट है, वो फिर से एक बार सॉल्व करो। इफ यू वांट टू improve your score, you need to solve these 2 lectures of practice set completely. उसके बाद tomorrow I'll upload the video solution. So कुछ नहीं समझ में आया, so go through the video solution. उसके बाद भी डाउट रहता है तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। बट स्कोर काफ़ी कम था। ऑफ कोर्स अच्छे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है जिन्होंने प्रैक्टिस किया है। लाइक हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा बायो सेक्शन में, अगर हम बात करें पीसीबी के लिए, सो टॉप में है, टॉप 3 है आयुष। सो टॉप 3 में है आयुष, नंबर 2 में है कार्तिक, एंड नंबर 3 में है स्वामिनी। सो दीज आर 3 टॉपर्स इन बायोलॉजी सेक्शन, और मार्क्स बहुत ही क्लोज हैं। 249 फर्स्ट वन, 248 सेकेंड वन, थर्ड वन ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट स्टिल इट्स ओके। इनके फिजिक्स के मार्क्स की बात करें, सो फिजिक्स के मार्क्स बहुत ही अच्छे हैं। फिजिक्स के मार्क्स 90, फिजिक्स के मार्क्स 95, ओवरऑल टॉपर ही है ऑफ कोर्स, 95 मतलब ऑलमोस्ट टॉपर। सो कार्तिक को फिजिक्स में ओवरऑल हाईएस्ट है, देन द सेकंड वन इज, थर्ड वन 74। सो ये बायोलॉजी वाले सेक्शन में है। पीसीएम सेक्शन की अगर हम बात करें, सो मैथ्स में हमारे टॉप में जो है वो है शिव प्रसाद, फर्स्ट में, टोटल स्कोर 244। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आया। सेकंड इज पूर्वा, इट इज़ 203, एंड थर्ड इज यशिता किल्लेदार। सो यशिता, सी हैज़ 197। इनके फिजिक्स में अगर स्कोर की बात करें, सो फिजिक्स में शिव प्रसाद 91, ये मैथ सेक्शन के टॉपर है, बट बिकॉज फिजिक्स का पेपर दोनों में सेम है, सो कार्तिक इज ओवरऑल टॉप इन फिजिक्स। पूर्वा हैज 77 इन फिजिक्स, एंड यशिता हैज 67 इन फिजिक्स। ठीक है, सो फिजिक्स के टॉप 3 अगर बात कर लेते हैं, तो शिव प्रसाद 91, नेक्स्ट टॉपर इज अनुष्का यादव। सो अनुष्का हैज 87 in physics. Then the next one in physics, highest in physics is, I guess, next is 77, Purva only. Okay, so ठीक है, that's good. Okay, चले फिर सॉल्व कर लेते हैं। सो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं।
Okay, so the question is find the distance and displacement covered in 15 seconds. Now you need to elaborate on this कि ये graph extended है till 15 second because मैं draw नहीं कर पाया but you need to be careful. ये graph 15 second तक extended है. So solve it for 15 second. और ये आप लोग को आंसर करना है. You need to answer both the things. इस तरीके से आंसर कर सकते हैं. What is the distance? What is the displacement? You need to answer it in the chat box. Hello, sir. Yeah. Here two heights are given. Then how we can find your area of trapezium? Yeah, we can find through the area of trapezium, or we can just use triangle rectangle combination also. Like earlier I said, we can use a triangle here, we can use a triangle here, ठीक है, and a rectangle here. So not a problem. आप कैसे भी solve करना चाहे, it's your wish. You can make a triangle rectangle triangle combination, और ये वाला combination will go on till the 15. So first thought आपका होना चाहिए question में, you need to find this height. When it will be 15, what will be this height? Someone answer. What will Yes. be this height? 100. Sure. सब लोग clear है why it is 100? Yes. Yeah. So actually how to find this height? Wait, I'll explain how to find this height, and then afterwards we'll discuss how to find this height. So let's say this is h. Okay, now what we do, we compare the angle of these two sides, because this is the theta, this is the theta, opposite angles है. So इसका मतलब ये है कि इस पे जो tan theta होगा वो यहाँ पर भी tan theta काम करेगा. Both side tan theta will be same. So इसका जो height over base है,
इसका बेस कितना है 2 एंड इसका बेस कितना है 5। सो बेसिकली हाइट और बेस कॉम्बिनेशन हम यूज कर देते हैं टू फाइंड दिस एच। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं यहीं पे क्वेश्चन में सॉल्व कर देता हूँ। इसके लिए हम कंपेयर कर देते हैं दोनों एंगल का रेशियो। सो दैट इज 40/2, इट मस्ट मैच द हाइट h ओवर ये कितना है 5। सो फ्रॉम देयर इजिली वी कैन से दैट h इज 100। सो ये चीज तो हमें सॉल्व करके रखना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो एच हमारा आ गया। अब हम एरिया निकालने जा रहे हैं। मैंने बताया ट्रेपेजियम का भी निकाल सकते हैं या फिर सेपरेटली भी हम निकाल सकते हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। तो अभी थॉट ये है कि डिस्टेंस मतलब क्या होता है। तो मैंने पहले भी बताया था कि यार डिस्टेंस मतलब वी नीड टू टेक द पॉजिटिव वैल्यूज ओनली, ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट मतलब नेगेटिव भी आएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी लिख देता हूँ दोनों के बारे में कि डिस्टेंस अगर हमें चाहिए, ओके, सो सम ऑफ ऑल एरिया विदाउट साइन, मतलब साइन नहीं कंसिडर करना है, सिर्फ सबको पॉजिटिव कंसिडर करके ही ले लेना है। और जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, इट इज सम ऑफ ऑल एरिया। अच्छा, एरिया मतलब हमेशा एरिया नहीं, एरिया ऑफ वीटी कर्व। सो एरिया ऑफ वीटी विथ प्रॉपर साइन। ओके, सो प्रॉपर साइन के साथ हमें उसे यूज करना पड़ेगा। सो ये थोड़ा सा आप लोग को याद रखना है कि यार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे हैंडल करना है। तो अगर मैं सबका एरिया निकाल लेता हूँ, पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया, फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पर। पहले पॉजिटिव एरिया कितना है, तो दो तरीके मैंने बताया, ट्रेपेजियम भी लगा सकते हो या फिर ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल लगा सकते हैं। तो मैं ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल लगा देता हूँ बिकॉज बेस कितना है 4 और हाइट कितना है 40। फिर से आप एक बार देखें इस फिगर में, बेस इज 4, हाइट इज 40। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल है बगल में। सो दिस इज ट्रायंगल 4 into 8 40, दिस इज रेक्टेंगल, एंड 1/2 into 4 into 40, दिस इज अगेन ट्रायंगल। ठीक है, सो इफ यू सॉल्व इट, 80 प्लस 160 प्लस 80, सो आ जाएगा 320। सो पॉजिटिव एरिया इज 320, पॉजिटिव का 320 मीटर। ठीक है, नाउ नेगेटिव एरिया, नेगेटिव एरिया में क्या है, एक ट्रायंगल है, हाफ इनटू बेस कितना है 5 तक, 15 तक हमें चेक करना था ना, तो बेस है 5 और हाइट हमने अभी चेक की थी, आई थी 100। सो कितना आ गया 250, ये नेगेटिव में है। अभी पॉइंट ये है, इट द लेट मी एक्सप्लेन द सिचुएशन फर्स्ट कि हो क्या रहा है एक्चुअली। देखिए, एक्चुअली हो ऐसा रहा है, सपोज दिस इज स्टार्ट, अभी वो जा रहा है आगे, पॉजिटिव डिस्टेंस मतलब आगे जा रहा है कितना 320 मीटर, और नेगेटिव डिस्टेंस का मतलब है कि अब वो रिटर्न आ रहा है, हाउ मच 250 मीटर। सो इसका मतलब अगर डिस्टेंस पूछेगा तो पूरा ऐड करेंगे, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो दिस डिफरेंस इज डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा फील करना है कि पॉजिटिव डिस्टेंस और नेगेटिव डिस्टेंस में क्या फर्क है। इफ यू आर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस, क्या लिखा मैंने, विदाउट साइन ऐड करना है, सम ऑफ ऑल एरियाज ऑफ वीटी कर्व विदाउट साइन, दैट मीन्स कितना 320 प्लस 250, 58. ओके, सो 325 570 डन। लेकिन अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो क्या हो जाएगा यार, 320 प्लस का है और माइनस का कितना है 250, आंसर क्या आएगा, बिकॉज प्लस वाला बड़ा है सो प्लस का साइन, डिफरेंस कितना है इन दोनों का, so it is 70, 70. yes, so the displacement is plus 70।
ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑलवेज पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी आ सकता है। सो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा अप्रोच कर सकते हैं इन चीज़ों को। अभी बता यार, किसी को डाउट इसमें समझ सर आए? पॉजिटिव वाला सेकंड ट्रायंगल का बेस 2 है। सर सेकंड ट्रायंगल में बेस 2 होगा ना? नहीं नहीं नहीं, सेकंड ट्रायंगल में बेस 2। 8, 9, 10. ओके ओके, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, 8 to 10। ओके 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 ओके, यहाँ पे थोड़ा मिस हुआ, यहाँ पे बेस 2 है। सो दिस विल बी 40 देन, सो दिस विल बी 280. 280। ओके ओके, सो इट इज 280। सो ये 250 है, अभी इसे करेक्ट कर देते हैं, दिस इज 280 एक्चुअली। सो 280 पॉजिटिव गया, 250 रिटर्न आया। सो अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर देते हैं यार, 530 या 530 530 it is, and this will be plus 30. yeah plus plus 30 meter, good। ओके, सो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। वो मैंने ड्राइंग में दोनों को सिमिलर बना दिया है विड्थ वाइज। सो ड्राइंग के चक्कर में नहीं पड़ना है, ऑलवेज फोकस ऑन वैल्यूज, ठीक है। क्योंकि हमेशा लिखा रहता है नॉट टू द स्केल, द ड्रॉन ग्राफ इज नॉट टू स्केल, मतलब थोड़ा सा रैंडम हो सकता है, आपको वैल्यूज पे फोकस करना है। ओके, चले यार एक और एग्जांपल देख लेते हैं फिर। अब थोड़ा सा फास्ट फास्ट करेंगे, टाइम थोड़ा सा मैं कम दूंगा सारे एग्जांपल में, क्योंकि अभी सिमिलर चीज़ें बार बार हो रही हैं, सिर्फ पैटर्न बदल रहा है।
Okay, I have two answers and both are different. Now I have three answers, all three are different. मतलब ऐसे कर कैसे सकते हो यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ लोग का आंसर जीरोज में आ रहा है, लाइक 40 60। यार इसका एरिया कैसे निकाल रहे हो यार, पूछ लेते हैं थोड़ा। कार्तिक, कार्तिक आंसर करें। Yes, sir. बेटा बताओ मुझे इसका Sir, एरिया कैसे change in निकालेंगे। area हाफ half इंटू, base into height. हाँ बेस इंटू बेस कितना है 10, हाइट कितना है 5. 5। तो बेटा तुम्हारा 40 40 कैसे आ रहा है यार, 40 60 इस टाइप के आंसर कैसे आ रहे हैं। सॉल्व करें, आंसर कितना हो जाएगा 25। अब ये बताओ 25. ये प्लस है या माइनस है। माइनस माइनस है। माइनस. अरे यार भाई लोगो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो। प्लस प्लस होगा सर। ये तुम लोग यार, यही प्रॉब्लम है, तुम लोग प्रीवियस लेक्चर सीरियस से नहीं लेते हो। क्या समझाया था एरिया को लेके। एरिया अगर लाइन के ऊपर है तो पॉजिटिव बोलते हैं, और अगर लाइन के नीचे है तो नेगेटिव बोलते हैं। स्लोप नेगेटिव। थोड़े है कि अगर लाइन सर ऐसे है तो स्लोप नेगेटिव होगा। कितनी क्रूशियल चीजें भूल जाते हो यार। स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा इस लाइन का। एरिया अभी भी पॉजिटिव होगा, ऊपर है ये लाइन। समझ आया क्या कार्तिक। तो ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, सब लोग थोड़ा सा ध्यान दें। ओके, देवाशीष का आंसर करेक्ट है। सो सब लोग इस चीज को ध्यान दें कि एरिया पॉजिटिव है बिकॉज एरिया इस लाइन के ऊपर का है। ये एरिया नेगेटिव होगा। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद स्लोप एंड एरिया। स्लोप एक डिफरेंट क्वांटिटी है, एरिया इज अ डिफरेंट वैल्यू। ठीक है, सो डोंट मिक्स दीज टू थिंग्स, स्लोप एंड एरिया। सो एरिया स्टिल पॉजिटिव। चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार तुम लोग को, एरिया इज पॉजिटिव while the slope is negative। बट हमसे स्लोप नहीं पूछा यार, सो स्लोप इज नेगेटिव। अब यहाँ पे डाउट हो रहा है, एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है 25। 25 इज नॉट करेक्ट आंसर बिकॉज फ्रॉम द एटी curve the area gives which quantity, someone explain। डेल्टा वी delta v, yeah very good। so area gives change in speed or velocity, so that should be also clear to everyone कि area does not give you just the velocity, it gives you change in velocity। and how much is the change is plus 25, so it is plus 25, that means speed is now increasing। so new speed will be initial प्लस चेंज इन स्पीड। अगर ये नेगेटिव होता तो डिक्रीज हो जाती, बिकॉज ये पॉजिटिव है सो इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस पॉजिटिव इज इनिशियल इज 10 एंड दिस इज 25। सो द फाइनल आंसर ऑफ फाइनल स्पीड विल बी 35। सो यू सी ईच क्वेश्चन गिव्स यू समथिंग, तो वो थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपको, प्रॉपरली करना है। पक्का सबको समझ में आ गया ना। ऐसे साइड में ये भी यूज कर सकते हो यार, डेल्टा वी इज इक्वल टू होगा चेंज इन स्पीड, मतलब फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। सो देन फाइनल स्पीड विल बी इनिशियल स्पीड प्लस चेंज इन स्पीड। ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलर चीजें वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द न्यू स्पीड। ओके।
Okay, very good, Ashwin, but not exactly correct. Partial correct answer. It is Shiv Prasad, not correct answer. Very good, Adit. Very good, correct answer. Devashish, partial correct, not exactly. यार छोटी सी चीज आप लोग मिस कर रहे हो, बहुत ही छोटी सी चीज मिस कर रहे हो. अच्छा, किसी को एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला याद है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स. Yes, sir. तो ये यही तो लिखा हुआ है, गौर से देखो. वी वी एक्स ग्राफ का स्लोप क्या होगा? वी बाई एक्स ही तो होगा ना. सो इस चीज को हम ये भी बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ वी एक्स. Yes, sir. हाँ, तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एक्सेलरेशन विल बी v इनटू स्लोप ऑफ वी एक्स. ठीक. अच्छा, अभी पी पॉइंट पे चाहिए तो यार सब लोग देखो, ये तो सही कर रहे हो, ये 20 रख रहे हो, ठीक है. स्लोप इसका निकालना है, तो बताया यार स्लोप किस काम में आएगा? ये जो एंगल दिया हुआ है, ठीक है, समझ आया? सो स्लोप हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री. देन तो आंसर क्या होगा एक्सेलरेशन का? आंसर हो गया 20√3. बट यार ये करेक्ट नहीं है, बताओ क्या गलती कर दी हमने अभी? पार्शियल करेक्ट है, हमने एक गलती कर दी है, बताओ क्या गलती है वो? Sine. साइन मिस कर दिया हमने. स्लोप जो है देखो ना, रिवर्स लाइन है, तो इसका मतलब ये स्लोप रियल में नेगेटिव है, ये चीज मिस कर दिया हमने. तो इसका मतलब आंसर होगा -20√3. तो बहुत सारे स्टूडेंट ने 20√3 किया हुआ है. ओके है, पार्शियल करेक्ट है, बट यू शुड बी वेरी केयरफुल. तो अभी सबको समझ आया कि यार वी एक्स ग्राफ भी रैंडमली दे सकते हैं और उससे भी क्वेश्चन को हम अरेंज कर सकते हैं. ओके. अच्छा, ये सारे क्वेश्चन मैं दे रहा था आपको स्मूथ पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आपको ज़्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं दे रहा था कि प्रॉब्लम में आ जाओ वैसा कुछ. ठीक. बट ऐसा नहीं है, एग्जाम में जरूरी नहीं है कि कैलकुलेशन सिंपल हो. ठीक है, कैलकुलेशन भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता है, बट आप लोग कैलकुलेशन में गलती कर दोगे. अब सपोज मैंने 2x2 वाला ट्रायंगल दिया तो तुरंत 4 कर दोगे रेक्टेंगल लेंथ से. बट अगर मैंने कुछ ऐसा दिया 2.1 इंटू 3.2, बहुत सारे लोग अभी गलत कर देंगे. मतलब एग्जैक्टली ये वैल्यू नहीं, बट चीज़ें अगर पॉइंट में आएंगी, अपॉन में आएंगी, तो एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं.
ओके, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा लेंदी होगा, बट आप लोग अटेम्प्ट करें, ट्राई करें, बेटर रहेगा। सो सॉल्व इट। I need two answers for 6 second and for 10 second. So proper answer करेंगे like this: A6 and A10. Sorry, not A, V6, V10. Like that you need to answer. Answer in the text box. ओके, सो अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट ने आंसर किया हुआ है, किसी का आंसर अभी करेक्ट नहीं है। दैट मीन्स आई गारंटी आप लोग ये पॉइंट सही से फाइन आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। यार ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है, इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना, दैट हाउ मच इज दिस डिस्टेंस। ठीक है, सो ये डिस्टेंस, ये वाली विड्थ फाइंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप एरिया नहीं निकाल पाओगे ना। सो कंसिडर इट लाइक एक्स, और ये वाली डिस्टेंस आप फाइंड करने का ट्राई करो। देन ये वाली जो डिस्टेंस है, हाउ मच इट विल बी, बिकॉज ओवरऑल इज 5 to 10। मतलब अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल देखूं, सो दिस विड्थ इज ओवरऑल इज 5। 5. So see, this is 5, and if I have assumed this as x, so this will be 5 minus x. And now use the logic of that height part. Remember in the previous question or just before that? Okay, so maybe because of that you are not getting the correct answers. So use the logic of this part, that this has a proper angle, like previous to previous question. Yeah, this one. Yeah, there how we solve for the height. So now you need to solve for this x. Okay, the logic is same. You can just compare the slope of both the lines. So what I'll do, I'll just compare both the line slope of lines. So okay, ये question मैं नहीं solve करूँगा, only you need to solve. So compare the slopes first, और उसके बाद find x, then start solving properly.
ओके, सो ट्रायंगल 1 में अगर हम देखें, सो थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूँ। ट्रायंगल 1 में अगर देखें, सो हाइट ओवर बेस हमें यूज करना पड़ेगा। हाइट इज 6, बेस इज x। और ट्रायंगल 2 में देखें, हाइट इज 12। अभी बोलोगे सर -12, जरूरत नहीं है, वी आर जस्ट टेकिंग द वैल्यूज ओनली, ठीक है। सो -12 अपॉन ये हो जाएगा 5 - x, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था, ये आपको पहले करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम एरिया सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर किया, बट सारे लोग डिफरेंट आंसर कर रहे हैं यार, थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सो 5 - x, ये मैंने कट किया 6 को 12 से, सो 1 टाइम्स कट हुआ, ये 2 टाइम्स, and this will be 2x. So total x will be 5/3. So 2x will be this side, so 5 will be 3x and x will be 5/3. So now use this part that x is 5/3 or accordingly solve the area of different triangles. So area पहले find कर लेते हैं, as we know x is this, so यहाँ पे solve कर लेते हैं area of triangle 1. सो ट्रायंगल 1 का एरिया हो जाएगा हाफ इनटू हाइट कितना है ट्रायंगल 1 का 6, बेस कितना है 5/3, अभी हमने solve किया। सो 3 3 कैंसिल है, बेस 5 मीटर पर 5 मीटर पर सेकेंड। ये सिर्फ हमने अभी एरिया निकाला हुआ है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 देखे अगर, सो इट विल बी हाफ इनटू हाइट कितनी है 12। 12 अभी देखो बेस 5 - x है, सो 5 - x सॉल्व कर लेते हैं, 5/3, सो इट विल बी 10/3। सो आई जस्ट डू, ये है 10/3 20 आएगा 20 और आई विल जस्ट राइट एवरीथिंग 5 - 5/3 actually, so it will be 6 into 10, this will be 10/3, so it is 20. But the thing is this area is downward, so you need to be Minus. careful that this area will be a -20. So we have now these two area. अभी उससे पहले area of rectangle निकाल लें, area 30 of rectangle, so वो तो बहुत ही क्लियर है, बेस इज 5 एंड हाइट इज 6, so it is 30 and plus 30, so plus 30 is there. अच्छा, अभी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यार क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन हमसे पूछा 6 सेकंड पे, सो 6 सेकंड पे हमें पहले एरिया निकालना पड़ेगा ना, टोटल कितना एरिया हुआ। सो फॉर t इज इक्वल टू 6 सेकंड, सो t इज इक्वल टू 6 सेकंड। अब देखना है यार, यहाँ पे सारा कुछ पॉजिटिव है टिल 6 सेकंड, सो टिल 6 सेकंड सारा कुछ पॉजिटिव, मतलब चेंज इन स्पीड क्या हो जाएगा 6 सेकंड तक का एरिया। तो पहला एरिया 30 है, दूसरा एरिया 5 है, सो इट इज 30 प्लस 5, इट इज 35। नाउ वी वांट द फाइनल स्पीड, सो फाइनल स्पीड विल बी u प्लस डेल्टा v। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया भी इनिशियल स्पीड में ऐड करेंगे, सो 10 + 35। सो कुछ स्टूडेंट ने अभी आंसर किया हुआ था 45 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा फर्स्ट आंसर। सो फर्स्ट आंसर देख लेते हैं किसका करेक्ट था, आई गेस विश्वराज, वेरी गुड, विश्वराज का आंसर करेक्ट था 45 फर्स्ट पार्ट का, ओके गुड। अभी सॉल्व कर लेते हैं सेकेंड पार्ट का, 40 इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ओके, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड आप लोग करें जल्दी से, बहुत ही सिंपल है, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड करें और आंसर मैसेज करें मुझे। ओके गुड, कार्तिक, देवाशीष, शिव प्रसाद, ओके वेरी गुड, ठीक है। तभी आप लोग को समझ आने लग गया। सो अभी आप लोग को क्लियर समझ में आने लग गया होगा कि ये इनिशियल स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी इसके वजह से इनकरेक्ट हो सकता है चीज़ें। सो ये थोड़ा सा क्लियर रखना है, वी नीड द चेंज इन वेलोसिटी। सो हाउ मच इट विल बी, it will be plus 30 plus 5 and minus 20, so the change will be plus 15 and we need the final speed, so now it's u plus
डेल्टा वी. So I guess it's clear to everyone now. ये 10 है and this is plus 15. So it will be totally 25 meter per second. Okay. तो सबको समझ आया ये क्वेश्चन का पर्पस क्या था, ये क्वेश्चन का पर्पस था ये यार इम्पोर्टेंट था. अगर ये नहीं आता तो फिर आपको मतलब पॉसिबल ही नहीं था यार चीज़ें समझना. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन था. बताओ किसी को कुछ डाउट टिल नाउ किसी को कुछ डाउट? ओके. सो मुझे लग रहा है वैल्यू बेस्ड आप लोग एग्जांपल कर लोगे, इतना टेंशन नहीं होगा. ठीक है. सो अभी थोड़ा सा हम स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट में. नेक्स्ट पार्ट की अगर बात करें सो नेक्स्ट पार्ट इज कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स. ओके. यार ये कन्वर्जन ऑफ ग्राफ क्या है और कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पे? बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं. सपोज ये 80 ग्राफ है और ये आपको दे दिया इस तरीके का, सॉरी ये. नाउ यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू वीटी ग्राफ. सो क्वेश्चन ये पूछेगा व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग वीटी ग्राफ. सो क्वेश्चन समझ आया कन्वर्जन क्या पूछने वाला है? आपको 80 ग्राफ दे दिया, आपको क्या बनाना है? वीटी ग्राफ बनाना है. तो यार कुछ नहीं यार, थोड़ा सा आपको लॉजिक यूज करना है, मैं सिखाता हूँ और बहुत अच्छे से सीख जाएंगे. ठीक है. सो ट्राई करना है सीखने का और बहुत ही अच्छे से कैप्चर कर लेंगे. कुछ भी टफ नहीं होता है. मैं स्टार्ट करता हूँ कि यार कन्वर्जन ऑफ ग्राफ कैसे करते हैं, अप्रोच क्या होता है. ठीक है. तो इस चीज़ को हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे. सपोज हमें गिवन है 80 ग्राफ and convert it into VT graph. ठीक है. सो हमारे पास 80 ग्राफ गिवन है और हमें VT ग्राफ में कन्वर्ट करना है. सो देखें ओके. तो देख लेते हैं. सपोज ये हमें 80 ग्राफ गिवन है और हमें VT ग्राफ बनाना है. अभी एक प्रॉब्लम है. सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम है कि यार कन्वर्जन ठीक है चलेगा, कन्वर्जन बताएगा हाउ V इज चेंजिंग, बट हमें एक चीज पता होनी चाहिए व्हाट इज इनिशियल स्पीड. ठीक है. तो इनिशियल स्पीड आपको पता होना चाहिए, ये मस्ट है. क्लियर. इसके विदाउट आप आंसर नहीं कर सकते. इनिशियल स्पीड का मतलब है एट t इज इक्वल टू 0 v क्या है. अब वाई आई एम आस्किंग दिस कि ये कंपलसरी है बिकॉज आपको यही नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से करना है ग्राफ. मींस स्टार्ट आपको पता है कि टाइम 0 से करना है, बट कहाँ से? यहाँ से करना है, यहाँ से करना है, यहाँ से करना है, यहाँ से करना है, यहाँ से. ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा. तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी. सो लेट से मैं आपको दे देता हूँ v. ठीक है. सो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं. लेट से गिवन है दैट v इज सम नेगेटिव v नॉट. अच्छा, मैंने नेगेटिव क्यों दे दिया? क्योंकि थोड़ा सा अच्छा रहेगा ग्राफ, हम सारे पर्सपेक्टिव अच्छे से क्लियर समझ पाएंगे. तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ग्राफ में हमें सबसे पहले टारगेट करना है व्हाट इज गिवन. गिवन क्या है यार? v कहाँ से स्टार्ट होगा? माइनस से कहीं से स्टार्ट होगा. लेट्स से ये वैल्यू है v नॉट.
अच्छा, कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर ये क्या है नेगेटिव, मतलब ये है यार एग्जाम में ऐसे देगा कि -10 मीटर पर सेकेंड है, सो लोकेट कर सकते हैं -10, सो मैंने जस्ट एक नेम ले लिया V0। अब देखना है क्या, अभी थॉट क्या है यार, दो चीजें हैं। पहले आपको देखना है कि ये हमारा हो गया A to B पॉइंट, हमें जाना है, ठीक। सो आपको चेक करना है कि एरिया वेलोसिटी से कैसे रिलेटेड है। सो हमें पता है, सॉरी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी से कैसे रिलेटेड है। सो हमें पता है कि एरिया ऑफ दिस कर्व इज डेल्टा V, मतलब कितना एरिया चेंज होगा वो हमें देखना पड़ेगा। सो लिस्ट कैसे बनाएंगे, देखो ए बी, बताओ एरिया पॉजिटिव है या नेगेटिव ए बी में? पॉजिटिव। 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 कुछ वैल्यू आएगी सॉल्व करने में? कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, मतलब एक वैल्यू होगी, मैं बेसिकली बोलना चाहता हूँ पॉजिटिव वैल्यू होगी। फिर B2C बताओ, एरिया पॉजिटिव। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, कांस्टेंट। पॉजिटिव वैल्यू होगी। अच्छा बताओ, ए बी वाले से कम है या ज्यादा? कम है। कम है, कम। तो थोड़ा सा ये भी आइडिया रखते जाएंगे, लेस देन ए बी, क्योंकि यार देखो पूरा एनालिसिस का खेल है, सब समझना पड़ेगा। वैल्यू नहीं गिवन है, एनालिसिस का खेल है आपका। CD का बारे में बताएं, एरिया नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव। और नेगेटिव वैल्यू, और प्रॉपर्टी कैसे है, किसके जैसा दिख रहा है एरिया? BC। या सेम एज BC लाइन, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं, देखो यार इस एरिया का मतलब है चेंज इन स्पीड, ठीक। अच्छा, सोचो किसी की स्पीड नेगेटिव है और आपको चेंज करना है पॉजिटिव में, मतलब -10 थी और आपको 20 चेंज कर देना है, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? +10 आ जाएगी। समझ आया? तो देखना यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहले वैल्यू थी नेगेटिव, ठीक है, अब वैल्यू थोड़ी देर में क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। सो लेट्स से ये हमारा पॉइंट है B, डन। अच्छा, अब B के बाद बताओ, B के बाद तो C पॉइंट पे स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? एरिया कैसा है? पॉजिटिव, मतलब अभी भी स्पीड बढ़ेगी। बढ़ेगी। सो ये सोचो हो गया हमारा C पॉइंट। ये टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। सो ये टाइम हुआ हमारा फर्स्ट, ये टाइम हुआ हमारा सेकेंड, ठीक है। चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं T1 T2 T3, टाइम वाइज देखेंगे ग्राफ। सो ये है T1, ये है T2। अभी बताओ नेक्स्ट ग्राफ क्या होगा, CD में क्या होगा? कम होगा। कम होगी स्पीड, क्योंकि एरिया नेगेटिव है, सो स्पीड कम हो जाएगी और हम पहुंच जाएंगे कहाँ पर? T3 टाइम पे, ठीक। अच्छा, अब याद है मैंने बताया था कि पॉइंट्स को ऐड करने के 3 तरीके होते हैं, याद है किसी को? A to B ऐड करना है, सो लाइन ये और ये, याद आया? यस सर। पक्का सबको याद है? यस। ओके, वेरी गुड यार। सो 3 बात होते हैं जिसे हम मिड वैल्यू लॉजिक के साथ कॉमन सेंस से ऐड कर सकते हैं, सब लोग समझेंगे अच्छे से। तो मुझे A to B एक लाइन लानी है या फिर कर्व लाना है, कोई कैसे डिसाइड करेंगे? तो चेक करेंगे एक्सेलरेशन कैसा है अभी A to B में। कांस्टेंट। अच्छा, कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्पीड कैसे चेंज होगी? कॉन्स्टेंटली। लीनियरली। लीनियरली चेंज होगी, मतलब प्रॉपरली चेंज होगी। सपोज एक बार 10 है, तो हर बार कितनी चेंज होगी? 10 अमाउंट का 10 चेंज होगी। तो इसका मतलब इसका स्लोप कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट। स्ट्रेट नहीं, अभी मिस्टेक कर रहे हो हमें। अच्छा एक जैसा। रुको, रिवर्स बताते हैं। एरिया से ये चेक करते हैं, रिवर्स ये बताते हैं क्या कि VT का स्लोप A होगा, ठीक है। VT ग्राफ का स्लोप क्या होगा? एरिया, सॉरी एक्सेलरेशन, ठीक। और A to B पार्ट में मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी नीड टू लुक रिवर्स प्रोसेस। ओके, रिवर्स प्रोसेस मतलब क्या है कि हमें V ढूंढना है, VT ग्राफ ढूंढना है
बट हमें ए के थ्रू ढूंढना है। सो मैं इस तरीके से लिखूंगा स्लोप ऑफ वीटी इज एक्चुअली एक्सेलरेशन। डन। अच्छा, तो पहले बताओ फर्स्ट पार्ट में एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है? Constant. पार्ट वाइज बात कर लेते हैं, रुके मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिवर्स प्रोसेस एक्चुअली। सो इट इज स्लोप ऑफ वीटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। सो पार्ट नंबर 1 ए बी, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, मतलब स्लोप कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बी टू सी में बताओ एक्सेलरेशन कैसा है, कम हो रहा है, Positive. Come. Less. एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, Decreasing. पॉजिटिव है या नेगेटिव? Positive. पता ना, Positive. ये क्वेश्चन यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, अभी नेक्स्ट लेक्चर में कल बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस आइडिया में। तो ये नहीं देखना है कि सर समझ नहीं आया, ट्राई करना है। पहला क्वेश्चन है विद फुल डिटेल में समझाना चाहता हूँ। सो स्टेप 2 में वैल्यू इज डिक्रीजिंग और साइन कैसा है, Positive. पॉजिटिव। Positive. तो इसका मतलब इसका स्लोप कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और डिक्रीजिंग होना चाहिए। हाँ. यहाँ पर मैं वीटी ग्राफ का, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, ये आंसर नहीं है, आइडेंटिफिकेशन है। सी टू डी देखें, बताओ एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो रही है? Decrease. Decrease. ओके, सो मैं थोड़ा सा ग्राफ दिखाता हूँ। देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू दो चीजें हैं। अगर मैंने इस ग्राफ का स्लोप पूछा आपसे, तो स्लोप इसका कितना है, 0, इसका कितना है, Zero. नेगेटिव, ठीक है। Negative. बट मैं स्लोप इसका नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इसकी क्या पूछ रहा हूँ, Area. वैल्यू। तो वैल्यू देखो नेगेटिव में चली गई है। इस ग्राफ में देखो यहाँ के बाद वैल्यू नेगेटिव में जाने लग गई, ये नेगेटिव, ठीक है। और वैल्यू बताओ अमाउंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है. अमाउंट बढ़ रहा है Butter. नीचे की तरफ। सो वैल्यू नेगेटिव है, टेंशन नहीं लेना, वैल्यू नेगेटिव है और अमाउंट जो है वो बढ़ रहा है, Magnitude. नेगेटिव की वैल्यू बढ़ रही है। ओवरऑल बोलोगे तो क्या होगा, डिक्रीजिंग है, बट नेगेटिव में बढ़ रही है। तो ये चीजें हम ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या समझाया, दैट स्लोप ऑफ वीटी कर्व इज एक्सेलरेशन। मतलब हमें अगर एक्सेलरेशन पता है, वी कैन फाइंड द स्लोप, और स्लोप हमने फाइंड कर दिया। तो इसका मतलब हमें क्या ग्राफ बनाना है, हमें ये ग्राफ विद दिस स्लोप बनाना है, विद द हेल्प ऑफ दिस स्लोप, ठीक है। सो अभी देखना, बिना कुछ किए मैं ड्रॉ कर देता हूँ स्लोप, बहुत ही आराम से हो जाएगा। कहाँ से स्टार्ट करना है, माइनस वी नॉट से। Not. अच्छा, कैसा ग्राफ ड्रॉ करना है, कांस्टेंट स्लोप का। पता है कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ कैसा होता है, Straight line. स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज स्ट्रेट लाइन, ये हुआ T1 नंबर का पॉइंट। नंबर नेक्स्ट, स्लोप कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव Increasing. डिक्रीजिंग, Positive. याद है, Decreasing. पॉजिटिव डिक्रीजिंग। अब ये आपको प्रीवियस लेक्चर भी रिवाइज करके आना है। अच्छा, मैं बता रहा हूँ First नेक्स्ट amount. लेक्चर में यही सब होने वाला है, कन्वर्जन। अगर पढ़ के नहीं आओगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। देखो अब मुझे नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, हमें नेक्स्ट पॉइंट पर यहाँ तक जाना है, दिस इज T2। लॉजिक क्या है, ग्राफ पॉजिटिव है और डिक्रीज कर रहा है। सो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव डिक्रीजिंग इज दिस वन, याद है, फील करके देख Yes, सकते हैं, sir. या प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन भी किया है। सो वी नीड टू ऐड दिस ग्राफ नाउ विद दिस टाइप। रिमेंबर दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, this is a curve. Till this point it is a straight line and now this is a curve. सबको समझ आया? Yes, sir. या Yes, sir. सो ये स्ट्रेट लाइन है और ये कर्व है। नेक्स्ट, नेगेटिव एंड वैल्यू इंक्रीज करे स्लोप की, Third graph. तो हमें वापस आना है वहीं तक। याद है एरिया सेम होना चाहिए, मतलब नेक्स्ट उसमें। सो हमें इस पॉइंट पे आना है,
सो दिस इज आवर T3 थर्ड टाइम पे, बट हमें इस पॉइंट पे आना है। सो इस पॉइंट पे आने के बहुत, मैं बता रहा हूँ, बहुत केयरफुल रहना है। दो पैटर्न है, इधर वी कैन कम विद दिस और वी कैन यूज दिस। नाउ आइडेंटिफाई विच वन इज करेक्ट। ऊपर वाला ब्लू। ब्लू Blue. वन Yes, sir. यस पक्का, सर। बिकॉज द yes. वैल्यू इज नेगेटिव। डन। सो अगर मैंने ये ग्राफ बनाया, सो स्लोप देखो कैसा है, स्लोप है नेगेटिव, ठीक है, सही है, नेगेटिव है। लेकिन अगर मैंने ये ग्राफ बनाया, सो स्लोप इसका कैसा है, ये भी नेगेटिव है, बट वैल्यू देखो अभी ज्यादा है, फिर धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन हमें चाहिए कि अमाउंट क्या हो, पहले कम हो फिर बढ़ता जाए। दैट मीन्स वैल्यू नेगेटिव और अमाउंट बढ़ता जाए इज दिस कर्व। सो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, दिस वन इज करेक्ट और ये वाला रॉन्ग है। सो जो आंसर होगा वो ये रहेगा हमारा। सो अभी समझ आया यार सबको कि किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं गिवन एटी ग्राफ को वीटी ग्राफ में। ये वाला जो पैटर्न है ये रॉन्ग रहेगा, मैं ड्रॉ ही नहीं करता उसको। जिन्होंने लेक्चर देखा हुआ है, जो ज्वाइंट है, उनको सिर्फ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यार ये कन्वर्जन हुआ हमारा एटी टू वीटी कन्वर्जन। ऐसे बहुत सारे कन्वर्जन रहेंगे, वीटी टू एटी, वीटी टू एसटी, सारी चीज़ें रहेंगी, तो वो एक बार हम देखते जाएंगे। कन्वर्जन में थोड़ा सा रिवर्स का ध्यान देना है, रिवर्स प्रोसेस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, सब लोग थोड़ा सा देखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बट यार लेक्चर नंबर 11 एंड 12 ये दोनों रिवाइज कर लो ग्राफ्स के, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा। चलिए मैं थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। प्रॉब्लम क्या था कि हमें बनाना था वीटी ग्राफ, और हमें पता है कि वीटी का जो स्लोप है वो है एक्सेलरेशन। सो हमें बेसिकली इस ग्राफ का स्लोप नहीं चाहिए, हमें इस ग्राफ का स्लोप चाहिए ही नहीं, हमें एक्चुअली में इस ग्राफ की वैल्यू चाहिए, बिकॉज जो इसकी वैल्यू है दैट इज द स्लोप फॉर दिस ग्राफ, और हमें स्लोप पता है, सो वी कैन ड्रॉ द ग्राफ। तो इसलिए थोड़ा सा हमें रिवर्स प्रोसेस का ध्यान देना है कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो ए का वैल्यू है। सो ए की वैल्यू हमने निकाली और वीटी के बारे में पता चल गया और हमने ड्रॉ कर दिया। सो मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा, थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पे। ये क्या है, कांस्टेंट स्लोप। अच्छा ये क्या है, इट इज पॉजिटिव इंक्रीजिंग स्लोप। अच्छा ये क्या है, ये है हमारा एक ग्राफ विच रिप्रेजेंट नेगेटिव बट वैल्यू इंक्रीजिंग स्लोप। सर वो Okay. पॉजिटिव डिक्रीजिंग है ना पहला वाला? नहीं ओके ओके या सॉरी, ये पॉजिटिव डिक्रीजिंग है, ठीक है या। तो इस तरीके से हम चीज़ें थोड़ा सा सीख सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत सारे एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस करेंगे, बट अभी आपके होमवर्क में दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें। नंबर 1 लेक्चर 11 एंड 12 रिवाइज करना है और टेस्ट को सॉल्व करना है, ठीक है। ओके देन, ओके बाय बाय एवरीवन देन, Bye, sir. बस Bye, sir. बाय बाय एवरीवन।